आज एक एक कर सभी घर वाले रजत के सामने आएंगे और सामने रखी दावत से रजत को अपने हाथों से खाना खिलाएंगे। कार्य के अंत में जिस भी सदस्य को सबसे ज्यादा वोट्स मिलेंगे वो सदस्य इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो जाएंगे। रवैया आपका बाकी सबके साथ ओए इधर आ ओए उधर आ, ये बड़ा एक एरोगेंट और गंदा रवैया मुझे लगता है। बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज हो गई हैं जो वो खेलने की कोशिश कर रही हैं। बस यही बोलना चाहूंगा कि आप कोशिश करते रहिए, जब तक ना हूं आप कुछ नहीं करते। कुछ खाना पसंद करेगा मेरे हाथ से? 5 में से 3 एक ही बंदी को दे सकती हूँ तो वो होगा कशिश कशिश कशिश। हर एक के लिए एक बहुत गंदा सा एरोगेंट एंड वेरी डीमीनिंग टर्म यूज करती है। आईना हमेशा कठोर लगता है श्रुतिका। इनका घर में किसी चीज़ों पे कुछ इन्वॉल्वमेंट या कुछ ओपिनियन दिखाई नहीं देता है और ये कहते हैं कि मैं सिर्फ सॉल्यूशन लेकर आता हूँ, मैं सॉल्व करता हूँ चीज़ें। मुझे ऐसा लगता है प्रॉब्लम भी यही लेकर आए हैं। क्या बात। सही मुद्दे पे आके लड़ नहीं रहे हैं किसी से और उनको बहुत डर लगता है। उन्होंने बोला है लड़ाई झगड़े से कोई गाड़ी भी ठोक दे तो उसको सॉरी बोल के चले जाते हैं। थोड़ा जाग जाओ। तो आपकी गाड़ी ठुकी हुई लग रही है। मैं तो उठ ही गया हूँ तो आपको भी उठाना चाह रहा हूँ। जो सदस्य घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट होते हैं वो हैं तो भी घर पे हो चुके हैं नॉमिनेशन और नॉमिनेशन टास्क बड़ा ही बेहतरीन था। रजत जो है घर के राजा बने हुए थे। टाइम ऑफ गॉड जो है उसे एक पावर मिली है टाइम ऑफ गॉड को नॉमिनेट करने की, भाई नॉमिनेट को अपने अकॉर्डिंग चलाने की, एक तरह से नॉमिनेट करने की नहीं अपने तरीके से चलाने की एक पावर मिली है। भाई सिंपल सा एक टास्क था कि घर में जो डाइनिंग टेबल है उसके सामने एक राजा की बड़ी सी आलीशान चेयर लगाई गई है जहां पर बैठे हैं इस वक्त के गॉड रजत दलाल। जी हाँ, और उनके हाथ में पावर ये है कि जो प्रजा है उनकी वो आएंगी और उन्हें सामने जो डाइनिंग टेबल पर खाना रखा हुआ है उसमें से कुछ खिलाएगी और वो खाना और वो व्यक्ति अगर दलाल जी को मतलब राजा जी को पसंद आता है तो वो उसे पावर देंगे कि जाओ इतने लोगों को तुम नॉमिनेट कर सकते हो। हाँ जी हाँ, इसी तरीके का पावर है और ये भी वो डिसाइड कर सकते हैं कि किसके हाथ से खाना है किसके हाथ से नहीं खाना है और किसे कितनी पावर देनी है, मतलब कितने लोगों को वो नॉमिनेट कर सकता है। तो वही इस नॉमिनेशन टास्क में श्रुतिका को मिले थे 5 लोगों को नॉमिनेट करने की पावर, दिग्विजय को भी 3-4 लोगों को नॉमिनेट करने की पावर मिली। विवियान के हाथ से तो रजत ने खाना ही नहीं खाया, मतलब कि विवियान को कोई पावर नहीं मिली कि वो किसी को नॉमिनेट कर सके। और जो है जहां तक है मुझे ये पता चला कि ईशा और एलिस को भी ये पावर नहीं मिली थी कि वो किसी को नॉमिनेट कर सके। लेकिन कौन कौन नॉमिनेट हुआ है ये बड़ी खबर है और इसमें जो नाम आया है भैया कई दिनों बाद जो छुपा हुआ था पीछे पीठ पीछे जो कि सामने नहीं आ रहा था वो आज आ गया है सामने और फंस गया है चंगुल में। और ऐसे फंसा है चंगुल में कि भाई नॉमिनेट कौन कौन है उसके सामने नॉमिनेट है विवियान, उसके सामने नॉमिनेट है अविनाश, उसके सामने नॉमिनेट है करण, उसके सामने नॉमिनेट है श्रुतिका और चाहत। और इस सब के बीच में इन 6 लोगों के बीच में फंसा कौन है? फंसी है एलिस। जी हाँ भाई चुगली गैंग की मेंबर जो है वीक मेंबर फंस चुकी है इस नॉमिनेशन में। और जहां तक है इसीलिए आज जो है एलिस दूसरे कंटेस्टेंट्स के साथ बैठ करके कंटेंट क्रिएट करती हुई दिखाई देने की कोशिश कर रही है। और भाई एलिस के चांसेस इस नॉमिनेशन में बनते हैं कि वो इस बार इस घर से बाहर हो जाए। क्यों? एविक्शन कंफर्म है कि इस बार जो है ये जो वीक आ रहा है ये डबल एविक्शन लेकर के आया है। तो जहां तक है ये डबल एविक्शन में बग्गा जी को भी लपेटा जा सकता है और एलिस तो कंफर्म लगी रही है क्योंकि नए 3 कंटेस्टेंट इस घर में आने वाले हैं जिनके ऑलरेडी सलमान खान ने कल के एपिसोड में कह दिया था कि इस वीक में नए 3 वाइल्ड कार्ड आएंगे तो वो आने वाले हैं। और भैया ये इन तीनों के आने के बाद जो है बिग बॉस 18 प्लस हो जाएगा, 18 माइनस वालों के लिए नहीं रहेगा क्योंकि इन क्या बोले अब यार
ठीक है, चलो नॉमिनेट हो गई है एलिस, और इस बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।